छोटा सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कोशिश करो। हितांश, जो तुमने डाउट भेजा था बेटा वो क्लियर हो गया? यस सर वो हो गया था। Three charges plus 2 microcoulomb are placed at corners of a square. सर आपने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। वो हो गया? यस। उसका फोटो खींच के भेज दो मुझे, ठीक? ओके सर। What charge must be placed at fourth corner so that total electric potential of system becomes zero. इस क्वेश्चन के बाद में मैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल पर बात करूंगा, ठीक है? 3 चार्जेस प्लस 2 प्लस, ठीक है? यू मे सपोज साइड ऑफ स्क्वायर √2 मीटर। हमारे क्लास में कोई छुट्टी तो नहीं है ना? क्यों बच्चों? ना पीसीएम में है ना पीसीबी में। So there is a square whose size is √2 मीटर। तो सर इसका डायगोनल तो 2 होगा ना? इसका डायगोनल 2। इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रख दिए गए +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू आ गया। ये कहते हैं कि फोर्थ कॉर्नर पे कितना चार्ज रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एट सेंटर, एट सेंटर बिकम 0, यानी कि इस सर सेंटर पे या फिर किस पे? सेंटर पे एक पोजीशन होनी और चाहिए। फोर्थ चार्ज क्या है? तो पोटेंशियल की एक, ठीक? नाउ यू सी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड फॉर द सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 2 और ये हो जाएगी हाफ, तो 1 मीटर। Am I clear? 1। टोटल पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 + V4। You see total potential is 0. तो V1 9 × 10⁻⁹, Q 2 × 10⁻⁻6। मैंने सब में से ये कॉमन ले लिया अपॉन 1। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ओ पे सम तो इन दोनों का होगा ना, मतलब इनका रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे उसके बाद सर? ठीक, दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी 0। तो 0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। क्यों जी? दिस इज 2
प्लस 3 5 प्लस 11 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 11 माइक्रोकूलम प्लस Q इट इज इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ द Q -6। -11 माइक्रोकूलम। सर हम रिजल्टेंट वाले से निकाल सकते हैं क्या? बेटा व्हाट यू आर सेइंग? सर जैसे कि मतलब +2Q सर 6 की तरफ Quantity you फोर्स are measuring लगाएगा। here, Devansh, which quantity you are measuring here? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is the nature of the potential? रेडिंग। This is a vector quantity or the scalar? सर स्केलर। So how? सॉरी वेक्टर। सॉरी स्केलर, हाँ स्केलर। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। आप Have you seen the nature of the electric potential due to shell? Potential due to shell. This is a charge. Let a charge plus Q is given to a shell of radius r। तो मान लीजिए दिस इज ए शेल, इसकी सरफेस पे चार्ज रखा गया। अगर मैं सेंटर पे भी रखता तो वो सरफेस का होता। दिस इज द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन। Inside electric field is always 0 because the total charge reside only on the surface. So inside electric field is 0. If you see E equal to minus dV upon dr, E equal to minus dV upon dr है। Here E is 0, so minus dV upon dr is 0, or you may say dV equal to 0 or V equal to constant। तो इस पूरे स्फीयर में सेंटर से लेकर सरफेस के किसी भी पॉइंट तक, सो पोटेंशियल will be constant from center of shell to surface। यहां से लेके यहां तक पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट है। और इनसाइड होल वॉल्यूम of shell is equipotential volume। तो शेल है ये, चार्ज कहां पर है? इसकी आउटर सरफेस पे, लेकिन इसके पूरे इंटीरियर में भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो इसका जो आपका इंटीरियर होगा वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। अब अगर पोटेंशियल को देखा जाए ना, तो पोटेंशियल आपने तीन तरह से डील किया। आपने पोटेंशियल जो डील किया, आपने जो पोटेंशियल लिया वो 3 टाइप्स में लिया। इक्विपोटेंशियल, नंबर 1 इक्विपोटेंशियल लाइन लिया आपने, एक लाइन जिसके ऊपर पूरे में पोटेंशियल सेम है। नंबर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई आपने, वो सरफेस जिसके ऊपर पूरे में
पोटेंशियल सेम है। और तीसरा है बात कर रहे हो थर्ड पर पूरा वॉल्यूम जिसमें इक्विपोटेंशियल है। तो अगर मैं मान के चलूं मेरे पास में ये बॉल है तो इसके पूरे इंटीरियर में मैं पूरे 3D स्पेस में कहीं भी चला जाऊं पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरे पास में ये कहा जाए कि एट द सेंटर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट तो इसके इंटीरियर में कहीं पे भी चले जाइए पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। एम आई क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक। अगर मैं इसका वेरिएशन दिखाऊं फील्ड, मान लीजिए ये शेल है, मान लीजिए ये शेल है और शेल के ऊपर चार्ज है। ये सेंटर दो ग्राफ लेकर चल रहा हूं मैं, यहां पर डिस्टेंस रखा गया एक्स एक्सिस, y axis first graph is taken as the electric field, y axis in the second graph this is taken as potential. Now you can see in the interior E is 0, तो यहां से लेके सेंटर तक, सॉरी सरफेस तक E का वैल्यू 0 है, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद में फर्स्ट फील्ड जो मिलेगा वो सरफेस पर आएगा and then field will decrease like this. सरफेस पर फील्ड क्या होगा? E सरफेस, someone please tell me, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R इज द रेडियस। E आउटसाइड क्या होगा? सर ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए तो Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पर फील्ड इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। उसके बाद में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है? तो V आउटसाइड is 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ये जो R है दिस इज ग्रेटर देन R है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं R ग्रेटर देन R। V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस, दिस इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 1/4 pi epsilon naught Q upon R। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतनी बात समझ में आई? अगर मैं इस फॉर्मूले को, मैं इसे बाद में लिखता हूं, सिंस जो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो मैं Q को लिखूंगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक? तो V अगर मुझे लिखने को मिले यहां पर तो मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आप इसको ना दूसरी तरह से भी कर सकते हो, वही वाला मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। ई की वैल्यू ये वाले पुट कीजिएगा, ठीक है? किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेकर आइएगा और उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बनेगा, हमेशा याद रखिए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? हितांश, यस सर। देवांश, अभिनव, अरीबा, फवाज, प्रतीक, ये बात क्लियर हो गई सबको? साक्षी, सोनी, यस सर। ठीक? यस सर। अब अगर मैं इसमें एक छोटा सा फ्रेमिंग करूं, इफ समवन हैज टू राइट इट प्लीज नोट डाउन, किसी ने नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सर ये तो करा रखा है इसलिए पहले से नोट।
सर पहले करवाया था ना आपने, जब हाँ। नोट कर लिया था सर। नोट कर लिया था ना, ठीक है, यस सर। तो कंटिन्यू करो। ठीक है, अब इस पर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। A solid sphere of radius r1 with charge q1 is placed inside a shell of radius r2 having charge q. Find out potentials. Number one, find out potential. Number one, on the surface of shell number two, on the surface of a sphere. So suppose कर लीजिए this is a shell, this is a sphere, स्फीयर की रेडियस r1 है, शेल की रेडियस r2 है, इस पे चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है। अब से कहा जाता है कि दैट यू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट, यानी कि पूरे का कहीं पे कर लो तो यहां पे कर दीजिए। इफ यू विश टू कैलकुलेट हियर, ट्राई टू गेट इट। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो ये शेल है, तो इसका पूरा इंटीरियर, द इंटीरियर ऑफ द शेल विल बी इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। एम आई क्लियर? इस पूरे में कहीं पे भी चला जाऊं पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। गॉट इट? हर जगह सेम रहेगा सर। व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग, हाँ उत्कर्ष, हर जगह सेम रहेगा सर। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहां से लेके यहां। तो अगर मैं स्फीयर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो इस जगह पर दो पोटेंशियल होंगे, देयर आर द टू पोटेंशियल। नंबर वन द पोटेंशियल ड्यू टू द शेल, नंबर टू द पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, है ना? मैंने आपसे अभी क्या कहा कि इन द सेल फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस द पोटेंशियल विल बी सेम एंड द इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल विल बी दिस। गॉट इट? तो नंबर वन, पोटेंशियल ऑफ शेल inside plus potential of sphere on surface। अब ये हालांकि कंडक्टिंग है तो इसके भी हर जगह पर सेम ही रहेगा, तो VA ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस
1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2. This is the potential at the location of any point on the sphere. Am I clear? Am I clear? Kyunji? Is this clear to all? Yes, sir. Now tell me, what will be the potential at this location on any point of that sphere? स्फीयर की किसी भी पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल? 1/4 pi epsilon naught Q upon R. बस पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल तो इंपॉर्टेंट थिंग फिर से देखो, शेल के सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल यही रहेगा। तो बी पॉइंट मान लीजिए। पर सर ये तो कांस्टेंट है ना? हाँ जी, पर सर ये तो कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ तो कांस्टेंट तो यही वाली तरफ लिख दूंगा बस, है ना। दिस इज पोटेंशियल ऑफ शेल on the surface plus potential due to sphere outside. So this is 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q2। तो ये स्फीयर है, इसका आउटसाइड पोटेंशियल क्या होता है? वो वाली डिस्टेंस। क्यों जी? कौन सी R square कैलकुलेट कर रहे हैं आप? R2 डिस्टेंस पर। तो यहां Q2 upon R1, सॉरी R1 डिस्टेंस पर। एक मिनट, ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। शेल का पोटेंशियल पूरे में कांस्टेंट, शेल का चार्ज Q2 है बेटा, 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R2 प्लस इसका पोटेंशियल 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R2। इज दिस क्लियर? गॉट इट? सर Q1 क्यों होगा, Q2 नहीं होगा? बेटा किसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो सेकंड में? सर आउटसाइड का, है ना। तो चार्ज भी किसका काउंट करोगे? स्फीयर का। इसलिए Q1 upon R2। गॉट इट? इज दिस क्लियर? मुझे लगता नहीं है आप लोग रिवाइज कर रहे हो। क्यों भाई? हितांश, कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका इस समय? तो what the question says, you see, question says a sphere of the radius r1 and the charge q1 is enclosed by a spherical shell of the radius r2 and the charge q। मैंने यही क्वेश्चन का बेस लिया था। शो दैट इफ द q1 इज पॉजिटिव, यानी कि शेल पे लिया गया चार्ज पॉजिटिव हो, then the charge necessary flow from the sphere to shell, no matter the charge q2 present on the shell। You got the meaning of the question? You got the meaning of the question? जी, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? मैं यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग है कि that there is a conducting shell, there is a shell is having a charge q1, its radius is r1, a sphere is there, it is kept inside the shell,
It is having a charge q2 and the radius r2. ठीक, यही कहा गया है ना, a small sphere of the radius r1. Sorry, डाटा उल्टा हो गया. जो कंडीशन दे रखी है, इसकी रेडियस r1, इट्स चार्ज q1, आउटर इज q2, रेडियस इज r2. ठीक, is enclosed by a spherical shell of the radius r2 and the charge q2. Show that if q1 is positive, अगर ये पॉजिटिव है और इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दे, then charge will be flowing from the sphere to shell. It means अगर q1 पॉजिटिव है तो sphere is having higher potential and shell is having lower potential. Am I clear? Am I clear? इस बात का मतलब अगर मैं स्फीयर के पोटेंशियल से, ये जो पॉइंट है स्फीयर का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या था, ए पॉइंट, अगर मैं VA माइनस BB लिख दूं, if I write VA minus BB, then this quantity should be a positive quantity. Is this clear? Do you understand the meaning of the question? अभिनव, अरीबा, देवांश, फैज, फवाज, हितेश, हितांश, प्रतीक, यस सर। साक्षी, सोनी, सौम्या, उत्कर्ष. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया बच्चों? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्टार्ट हो गया वहीं से. अगर मैं VA माइनस BB कैलकुलेट करूं, if VA माइनस BB is to be calculated, the value of the VA you see 1 over 4 pi epsilon q1 upon r1 plus 1 over 4 pi epsilon q2 upon r2. 1 over 4 pi epsilon naught q1 upon r1 plus 1 over 4 pi epsilon naught, this is q2 over r2. This is VA minus this quantity 1 over 4 pi epsilon naught q2 over r2 plus 1 over 4 pi epsilon naught q1 over r2. If you open the bracket, then you will be getting VA minus BB equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 upon r1 plus 1 over 4 pi epsilon naught q2 upon r2 minus 1 over 4 pi epsilon naught q2 upon r2 minus 1 over 4 pi epsilon naught q1 upon r2. You can check that this quantity is cancelled. In the remaining terms, you can find out the common 1 over 4 pi epsilon naught q1. So your result will be VA minus BB equal to q1 over 4 pi epsilon naught. This is 1 upon r1 minus 1 upon r2. You see what I am saying here, r1 is this quantity, r2 is this. What you are writing, 1 upon r1 minus 1 upon r2. Since r1 is lesser than r2, so 1 upon r1 will be greater than 1 upon r2. Hence, 1 upon r1 minus 1 upon r2 will be always a positive quantity. So, अब क्वेश्चन में कहा गया if q1 is positive, then VA minus BB will be always a positive quantity, or VA will be greater than BB. Got it? Clear? So, charge will be flowing from sphere to shell. And important thing you see, it is independent of Q2. अगर इस रिजल्ट को देखोगे तो ये रिजल्ट में कहीं पे Q2 नहीं आया. देवांश जी, साक्षी, आवाज है ना, ये जो है इतनी जल्दी कैसे आ गए भाई? पीरियड तो 11:20 पे ओवर हुआ ना बेटा?
सर 11:20 हो गया। ओह दैट्स व्हाई दीस पीपल आर हियर। ओके ठीक है, चलो ऑफ करते हैं मीटिंग। हाँ थैंक यू सर। ओके बेटा, इसके नोट्स बना के थैंक यू रखो। सर। थैंक यू। जीते रहो बेटा।